हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में गाइस बात करेंगे इंडिया से आ रहे दो क्रिप्टो के अपडेट्स के बारे में जिनका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में बहुत कुछ इंडिया में क्रिप्टो में बदल सकता है। और बात करेंगे बिटकॉइन के प्राइस की। थोड़ा सा प्राइस नीचे की तरफ आया है, कुछ लोगों की जो चिंता यहाँ पे बढ़ गई है, क्या फिर से क्रैश होता हुआ देखने को मिलने वाला है, तो इसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या करंटली मार्केट में चल रहा है उसके लिए चलेंगे क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 3.07% डाउन। वॉल्यूम की बात करेंगे 13.54% अप है। इनफ्लो की बात करेंगे, रात 12 बजे अब तक एक इनफ्लो का डेटा देखने को मिला था 1374 बीटीसी का। कल के दिन भी एक इनफ्लो का डेटा आया था। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स थोड़ा नीचे की तरफ आ गया 60 में ग्रीड में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो है यहाँ पे सेल की तरफ। हीट मैप देखेंगे तो वो देखने में पूरा लाल मिल रहा है यहाँ पे। BTC 2.73% डाउन, इथीरियम 5.89% डाउन चल रहा है। आप नाम लीजिए और वो सारे ऑल्ट कॉइन्स फिलहाल अभी आपको नीचे की तरफ यहाँ पे जाते हुए दिखाई देंगे। लिक्विडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, बड़ा डेटा है यहाँ पे भी। पिछले 24 घंटे के अंदर 2,29,000 तकरीबन 2 लाख लिक्विडेट हो चुके हैं। $712 मिलियन का लिक्विडेशन यहाँ पे हुआ है। सबसे पहले चलते हैं न्यूज अपडेट्स पे, फिर चलते हैं हम लोग यहाँ पे बिटकॉइन की तरफ। तो पहला अपडेट है यहाँ पे जेटकिंग की तरफ से। जेटकिंग को काफी बार जब इन्होंने बिटकॉइन फर्स्ट टाइम बाय किया था, और आपको याद होगा इनका स्टॉक जो प्राइस था वो लगातार स्पीड से बढ़ा था, हमने तब कवर किया था। तो फिर जेटकिंग ने फंड रेज किया। अब इसको जो इंडियन मीडिया है ना, चाहे आप न्यूज चैनल या अखबारों की बात करो, वो अब आप इसको यहाँ पे कवर कर दें। क्यों ये आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट हो सकता है उस बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ है उसको हम बात करते हैं यहाँ पे। तो जेटकिंग की अगर आप ओवरऑल वैल्यू की बात करते हैं तो तकरीबन 80 करोड़ की कंपनी है ये, और अभी इनके पास 21 बिटकॉइन है, जिसका एवरेज बाइंग जो था वो 64 लाख के करीब की एवरेज बाइंग है यहाँ पे। तो ऑलरेडी अगर आप देखते हैं बिटकॉइन का प्राइस, अभी अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा लैपटॉप मेरा स्लो चल रहा है अभी, तो करीब 90 लाख के अराउंड बिटकॉइन का प्राइस नीचे आया है। तब 90 लाख का एक बिटकॉइन है, और इनकी जो एवरेज बाइंग थी वो थी 64 लाख की। तो ऑलरेडी जो है यहाँ पे प्रॉफिट पे ये चल रहे हैं। तो अभी इन्होंने 6 करोड़ रुपए रेस करे हैं। खैर कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है 6 करोड़। 21 बिटकॉइन इनके पास जो है वो भी बड़ी चीज़ नहीं है, पर कंपनी का जो फिलहाल 25% जो वैल्यू है वो इस टाइम यहाँ पे बिटकॉइन में है। क्यों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक टाइम पे माइक्रो स्ट्रेटेजी, जो कि अब स्ट्रेटेजी हो चुकी है, यही चीज इन्होंने करी थी। और आज अगर आप स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो $20 बिलियन का करंटली प्रॉफिट इनका यहां पे चल रहा है। और माइकल सेलर ने पहले भी बोला है, मेरा टारगेट है 10% की बिटकॉइन की ओवरऑल सप्लाई यहां पे लेने का। ऑलरेडी 5,80,250 बिटकॉइन ये बाय यहां पे कर चुके हैं। तो उसी रास्ते पे ना जेटकिंग यहां पे चल रहा है। और जेटकिंग का जब बिटकॉइन आने वाले टाइम में आगे जाएगा, और जब लोगों को जेटकिंग का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि आज इंडिया में बात इससे रिलेटेड हो रही है कि जेटकिंग क्या कर रही है। सेम यही चीज माइक्रो स्ट्रेटेजी के लिए बोली जाती थी कि क्या माइक्रो स्ट्रेटेजी कर रहा है। इवन कई लोगों ने ट्विटर के ऊपर माइकल सेलर को एक टाइम पे पागल भी बोला था जब बिटकॉइन का प्राइस क्रैश हुआ था। पर माइकल सेलर का बिलीव, मैं बिटकॉइन बाय करता रहूंगा। इवन आज भी वो 1,10,000, 1,20,000, 1.5 लाख हर प्राइस पे बिटकॉइन बाय करने को तैयार है। उनका क्लियर बोलना है, हर मंडे आएगा मैं बिटकॉइन यहाँ पे बाय कर दूंगा, इररिस्पेक्टिव बिटकॉइन का प्राइस कहाँ पे चल रहा है। उसी रास्ते पे यहाँ पे जेटकिंग चल रहा है। तो अगर जेटकिंग मार्केट से पैसा उठाता है और जब बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा, तब जब इनका प्रॉफिट सबको दिखाई देगा, तो वो जो कंपनीज इंडिया के अंदर है जो अभी सोच रही हैं, क्योंकि एक तो रेगुलेशन का बहुत बड़ा इशू है और कोई भी इस पचड़े में फंसना नहीं चाहता, पर जेटकिंग वहां से एक एग्जाम्पल निकल के आएगा। एक छोटी कंपनी जिसने बाय करा और जो उसकी कंपनी की ओवरऑल वैल्यू है, धीरे धीरे 25% से 50% उसका जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो बिटकॉइन में है, और आज की डेट में वो सारा का सारा प्रॉफिटेबल है। 2x 3x यहाँ पे हो रहा है। तो उसका इंपैक्ट आपको आने वाले टाइम में इंडिया के ओवरऑल कंपनीज में देखने को मिलेगा। और उसी से रिलेटेड एक अपडेट भी है, वो ये है जिसका काफी टाइम से इंतजार था। उसकी उम्मीद है कि हमें जून में क्रिप्टो से रिलेटेड एक डिस्कशन पेपर है वो आता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा, जिसमें हो सकता है क्रिप्टो रेगुलेशन से रिलेटेड चीजें हमें देखने को मिले। इनिशियल ड्राफ्ट रहेगा ये, और आर्टिकल में ये भी मेंशन है यहाँ पे कि ट्रंप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है,
क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं क्रिप्टो से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, बिटकॉइन के प्राइस में भी पंप देखने को मिला। और यूएस की अगर आप बात करें अभी, तो ओवरऑल यूएस यहाँ पे क्रिप्टो से बुलिश है, और आई होप उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंडिया में जो डिस्कशन पेपर होने वाला है उसमें भी देखने को मिले। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो को बैन से रिलेटेड भी एक ऑर्डर दिया था कि फिलहाल इसको बैन करना पॉसिबल नहीं है, टेक्नोलॉजी है जो आने वाले टाइम में ग्रो कर रही है, बैन उसका सॉल्यूशन नहीं है। और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट फिलहाल रहने वाला है कि किस तरीके से अगले महीने जून में, और जून आने वाला है, पेपर आएगा और उसमें क्या हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। आई होप पॉजिटिव चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिले। तो ये दोनों चीज़ें जो हमने अभी बात करी है, कंपनीज जेटकिंग जैसी कंपनीज जो बिटकॉइन बाय कर दी, और अगर एक पॉजिटिव पेपर हमें इंडिया में आता हुआ देखने को मिलेगा तो ओवरऑल इंडिया में इकोसिस्टम में हमें चेंजेस होते हुए यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे बिटकॉइन के चार्ट की, जो थोड़ा सा खराब फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी, तो हमने बात करी थी कि इस लेवल से ऊपर हमें पहले कैंडल क्लोज होते हुए यहाँ पे देखने को मिलनी चाहिए, और वो हमें यहाँ पे देखने को मिली है। इसके बाद हमने बात करी थी कि वो जब कैंडल क्लोज होगी उसके बाद हमें वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज ऊपर की तरफ मिलनी चाहिए। तो वीकली कैंडल जो है वो फिलहाल अभी हमें उसी रेंज के अंदर यहाँ पे चलती हुई देखने को मिल रही है। ये लेवल जिसको ब्रेक करने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, और इससे ऊपर अगर आपको याद होगा हम लोग 2024 दिसंबर की बात करें या फिर हम लोग जैन 2025 की बात करें, ये जो हमारे पास एरिया है 1,06,000 वाला, इससे ऊपर हमारी कोई भी कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज नहीं हुई थी। तो अब ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का यहाँ पे काम करने वाला है। तो अगर ये सपोर्ट हमारे साथ ब्रेक होता है, तो मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देख रहा हूँ, क्योंकि अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है और अगर हम लोग यहाँ से देखें, ऑलरेडी हम लोग अभी करीब करीब बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे 6% गिरा है। तो नॉर्मली जब इस तरीके का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक होता है तो आप 10% तक का बिटकॉइन के प्राइस में करेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऑलरेडी अगर हम लोग ट्रेंड की बात करें तो वो अपवर्ड ट्रेंड है यहाँ पर। उस अपवर्ड ट्रेंड पर हाँ ज़रूर थोड़ा बहुत बिटकॉइन का प्राइस नीचे आता वो ज़रूर देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग यहाँ पे करेक्शन बोल रहे हैं। उसमें कोई भी हाय तौबा या परेशानी वाली बात नहीं है। ये एरिया अगर हमारे लिए कंफर्म होता है, ये वाला एरिया, बिटकॉइन अगर इस एरिया से बाउंस बैक ले लेता है, तो ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा जब बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो ट्रेंड लाइन है जहाँ पे बिटकॉइन की पास्ट हिस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, इसी एरिया से हमें बार बार रिजेक्शन देखने को मिला है। तो जब एक बड़े लेवल पे बिटकॉइन के प्राइस में हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है, उसके बाद एक बड़ा सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो हमारे लिए एरिया जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट का यहाँ पे काम कर सकता है। वीकेंड चल रहा है, वीकेंड पे हमें पता है ऑलरेडी कि वॉल्यूम मार्केट में थोड़ा सा कम रहता है। यूएस का मार्केट भी थोड़ा यूएस का मार्केट बंद होता है, तो उस वजह से वॉल्यूम पे हमें ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है। हो सकता है थोड़ा हम लोग नीचे की तरफ आएँ और 10% का यहाँ से प्राइस में नीचे आना, और एक ही कैंडल आपको 10% के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तो उसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स का हालात ऑलरेडी खराब है, वो हमने पहले ही बात करी थी। पर बिटकॉइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और ओवरऑल मार्केट के हिसाब से बात करें तो ज़्यादा यहाँ पे कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं। FTX का रीपेमेंट भी ऑलरेडी आज से स्टार्ट हो गया। इन सब चीज़ों का इंपैक्ट मार्केट पे जरूर देखने को मिल रहा है, पर ओवरऑल बुलिश है मार्केट। यहाँ पे कोई भी फिलहाल नेगेटिव सेंटीमेंट और नहीं चार्ट वाइज भी अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है यहाँ पे। आई होप हमारा जो बिटकॉइन का जो सपोर्ट है वो इस एरिया पे कंफर्म मिल जाए। मंडे से हमें उम्मीद है कि एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर इस लेवल पे हमें सपोर्ट जो है बिटकॉइन का यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल जाता है। तो ये थी गाइस करंटली चीज़ें जो चल रही है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। कुछ और आप लोगों का क्वेश्चन है, कुछ बोलना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को, ट्विटर को जरूर ज्वाइन करके रखिए। कमेंट बॉक्स के पिन पे दोनों का आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।